हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वाक्य के भेद। आज जो टॉपिक होगा वो होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये बोर्ड पे भी बताया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। वो थे सरल, संयुक्त और मिश्रित। और ये हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिवाचक। जैसा कि आपको ये नाम से ही यहाँ से डेफिनेशन पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक एक डेफिनेशन और इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं। विधानवाचक जो वाक्य होता है, जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, राम स्कूल जाएगा, वह पढ़ता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक सिंपल सा सेंटेंस मिलेगा, ना कोई यहाँ पर निषेध होगा, मतलब यहाँ पर ना तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक ना कोई क्वेश्चन मार्क हो गया, आज्ञावाचक ना कोई ओबीडियंसी होगी इसमें, ना कोई आपको सजेशन या फिर ना कोई आपको संदेह होगा, ना इच्छा होगी, ना विस्मयादिबोधक होगा। सिर्फ आपको एक सिंपल सा सेंटेंस, जैसे हमारा साधारण सा वाक्य होता है या सरल वाक्य, ऐसा ही वाक्य यहाँ पर मिलेगा जिसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य की बात करें, जिस वाक्य से किसी बात का करना या होना न पाया जाए उसे निषेधवाचक कहते हैं। निषेध का मीनिंग ही होता है कि नहीं करनी ये चीज़, यहाँ पर जाना निषेध है, मतलब वहाँ पर नहीं जा सकते, वो रिकमेंड किया जाता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे वह नहीं पढ़ता है, राम स्कूल नहीं जाएगा, आज होली नहीं है, बच्चा सो नहीं रहा। इसमें आपको हर वाक्य में नहीं मिलेगा, तो ये निषेधवाचक का सिंबल होगा, इसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में कुछ जानने की जिज्ञासा का भाव हो या पूछा जाए। आपको किसी भी सेंटेंस में अगर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिखता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या वह पढ़ता है? और ये सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? WH से। क्या वह पढ़ता है मतलब व्हाट से स्टार्ट होंगे? क्या राम स्कूल जाएगा? वह कौन गा रहा है? मदन कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? दरवाजे पर कौन है? तुम क्या खा रहे हो? यह घर किसका है? उसे कौन नहीं जानता? क्या तुम्हें गाना नहीं आता? तो ये सारे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा, इनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गृह कार्य करके लाना, ये आज्ञा हो, ये आदेश हो सकता है कि पहले गृह कार्य करो उसके बाद ही लेके आना। उधर जाकर खड़े हो जाओ, ये भी एक आदेश होगा, कमांड दी जाएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आगे देखते हैं बाकी के सेंटेंसेस, जो बाकी के वाक्य होते हैं। हाँ, आप जा सकते हैं, ये एक अनुमति है कि यस यू कैन गो या यू मे गो नाउ। वह पढ़े, राम स्कूल जाओ, अब आप रुक सकते हैं, ये सारे आज्ञावाचक हैं। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो, मतलब पूरा हो जाए वो सेंटेंस, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये क्या है? ये यहाँ पर एक उम्मीद है, एक संकेत है कि अगर वर्षा आएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि वाले सेंटेंसेस मिलेंगे यहाँ पर, और आपको एक आश्रित मिलेगा, एक मुख्य मिलेगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक आएंगे। ये क्या होता है? डिपेंड होता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे। यहाँ पर जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो ये है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो क्या? तो अच्छे अंक आएंगे। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः आज शाम तक वर्षा हो। ये संकेतवाचक नहीं है, संकेतवाचक में ये होगा, एक आश्रित होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा। संदेहवाचक में कंप्लीट एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड लगे होंगे। जैसे संभवतः आज शाम तक वर्षा हो, शायद आज मामा जी आए, अब चांद निकल गया होगा, वह अब तक घर आ चुका होगा। ये एक संदेह है, मतलब आपको एक हिंट है
कि वो ये काम कर चुका होगा। वह पढ़ता होगा, राम स्कूल गया होगा। सारे क्या हैं, सारे पास्ट के सेंटेंस हैं इसमें। इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभ कामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह दीर्घायु हो, मतलब वह लंबी उम्र तक जिए, ये उसकी इच्छा है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, शुभ कामना है ये। काश वह भी स्कूल आता, देव स्कूल जाए, ये इच्छावाचक होते हैं जिसमें किसी इच्छा, आशा या शुभ कामना का भाव होता है। फिर है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या होगा? जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अरे चोट लग गई, इसमें आपको एक तो ये कीवर्ड है, हर्ष से कोई संबंधित वाक्य मिलेगा, शोक से संबंधित, विस्मय से, दुख, घृणा से, अरे चोट लग गई। एक यहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन मिलेगा जिसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। अरे चोट लग गई, अरे गाड़ी चली गई, ये विस्मय आदि है। हाय वह मर गया, ये शोक है। अरे वह भी पढ़ता है, वाह क्या बात है, ये हर्ष है मतलब खुशी। छी यहाँ मत थूकिए, ये घृणा है। अरे आप कब आए, तो ये विस्मय आदिबोधक है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ से रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल से मिश्र में, सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में कैसे चेंज किया जाता है शब्दों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।